हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 बुक नया उत्सव हिंदी रीडर लेसन 3 आम का पेड़, पेज नंबर 20। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार नाम से ही पता चल रहा है, आम का पेड़ यह एक पर्यावरण पर आधारित कहानी है। यह कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम मोहन है। मोहन अपने दादाजी के साथ बहुत प्यार से रहता था और उसके दादाजी भी उसे कहानियाँ सुनाते थे, उसके साथ पार्क में जाते थे और उसे कभी भी डांटते नहीं थे, जिस कारण उनका जो संबंध था वह एक आदर्शवादी संबंध बन चुका था। और एक दिन मोहन ने अपने दादाजी को बताया कि दादाजी, मैं अपने घर में एक पेड़ लगाना चाहता हूँ। तो उसके दादाजी ने उसकी वह ख्वाहिश पूरी की और उसके लिए एक आम का पेड़ का पौधा लेकर आए और उस पौधे को उन्होंने उनके घर में आंगन में लगा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मोहन था उसने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, इन पेड़ों के क्या फ़ायदे हैं। तो उनके दादाजी ने बताया कि जो पेड़ होते हैं वह हमारे दोस्त होते हैं। तो इस पर बच्चे ने कहा कि पेड़ हमारे दोस्त किस प्रकार होते हैं। तो उसके दादाजी ने बताया कि जो पेड़ होते हैं वह हमें ऑक्सीजन देते हैं और जो जहरीली विषैली जो गैस होती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड को वापस अपने अंदर ले लेते हैं, जिससे वह हमारे मित्र हुए, वह हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ियाँ देते हैं। तो पेड़ों के फायदे ही होते हैं, नुकसान नहीं होते। जिस प्रकार आप अपने विज्ञान में भी पढ़ते हो कि जो पेड़ की जड़ें होती हैं वह जमीन में अंदर किस प्रकार से मिट्टी को कस के रखती हैं, बांध के रखती हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे लाभ जब मोहन के दादाजी ने उसे बताए तो उसे उस पेड़ से बहुत प्यार हो गया और वह उसके नीचे पढ़ाई किया करता था। लेकिन एक दिन उनके दादाजी ने थोड़े दिनों बाद जब अपने घर जाने का फैसला किया तो बच्चा बहुत उदास हुआ, लेकिन वह आम के पेड़ के पास ही रहता था। कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ जिस कारण मोहन के जो पिताजी थे उन्होंने वह पेड़ कटवाने के निश्चय कर लिया। इस निश्चय के कारण जो मोहन था वह बहुत परेशान हुआ और उसने अपने पिताजी को आम का पेड़ ना कटवाने के लिए बहुत प्रयास किए। वह क्या प्रयास थे, आइए हम इस पाठ को विस्तार से जानकर देख लेते हैं। मोहन को अपने दादाजी से बहुत प्यार है। घर में उसके माता पिता भी हैं, पर मोहन को अपने दादाजी के साथ रहना अच्छा लगता है। दादाजी मोहन को कहानियां सुनाते हैं, उसके साथ पार्क में घूमने जाते हैं और कभी भूले से भी उसे डांटते नहीं हैं। एक दिन मोहन ने दादाजी से कहा, दादाजी, अगर हमारे घर में एक आम का पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। जब जी चाहता आम तोड़कर खाते। देखो बेटा, फल के अलावा जब पेड़ बड़ा होता है तो ठंडी छाया देता है। आम की पत्तियों से बंधनवार बनाई जाती है। अरे तुम भूल गए, आम की पत्तियों से तुम पीपनी बनाकर बाजा भी तो बजाते हो। दादाजी ने हंसते हुए कहा। अगले दिन सुबह सुबह मोहन की खुशी का ठिकाना न था। उसने देखा कि दादाजी एक आम का पौधा लाए हैं। वे बोले, मोहन, तुम्हारे लिए आम का पौधा ले आया हूँ। जब यह पौधा पेड़ बन जाएगा तो इस पर तोते, कोयल, मैना और न जाने कितने तरह के पंछी आ जाया करेंगे। वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। कोयल की आवाज कितनी मीठी होती है। हाँ, पेड़ इंसान और पक्षियों के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। पंछी तो पेड़ों पर ही बसेरा करते हैं। दादाजी, पेड़ तो बात नहीं करते, फिर वे हमारे दोस्त कैसे बन सकते हैं? यह बात तो ठीक से समझ लो। पेड़ वातावरण से जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें साफ हवा यानी ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन न हो तो हम सांस भी नहीं ले सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। मैं समझ गया दादाजी, पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। समय बीतता गया। मोहन रोज आम के पौधे को पानी देता। पौधा धीरे धीरे पेड़ का रूप लेकर बड़ा होने लगा।
उसके हरे हरे पत्ते सबको अच्छे लगते। कुछ समय बाद आम के पेड़ में बौर आ गए। कोयल आकर आम के पेड़ पर कूहू कूहू गीत गाने लगी। कई प्रकार के पक्षियों का पेड़ पर जमघट लगा रहता। मोहन बहुत खुश था, पर तभी दादाजी ने गांव जाने का निश्चय कर लिया। मोहन अब आम के पेड़ के नीचे बैठकर पाठ याद करता। मोहन के पिता को एक परेशानी थी। आम के पेड़ में जब फल लगते तो बाहर से बचे पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश करते। रोज रोज की इन घटनाओं से तंग आकर मोहन के पिता ने आम का पेड़ कटवाने का निश्चय कर लिया। एक दिन पेड़ काटने वाले कुल्हाड़ी लेकर आ गए। मोहन ने पेड़ काटने से मना किया। मैं इस पेड़ को नहीं काटने दूंगा, ये मेरा दोस्त है। वह पेड़ के तने से लिपट गया और रोते रोते बोला, पिताजी इसे मत कटवाओ, ये पेड़ हमारा दोस्त है। सारी जहरीली गैस लेकर ये हमें साफ हवा देता है, ठंडी छाया और मीठे फल देता है। बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेता। मोहन ने पेड़ के तने को प्यार से सहलाया और रोते रोते हिचकियां लेने लगा। माँ सोचने लगी, मोहन कहता तो ठीक है, ये पेड़ तो बस हमें देते ही हैं, लेते तो कुछ नहीं। ये दादा है, फिर क्यों ना मोहन की बात मान ली जाए। तुम ठीक कहते हो मोहन, अब मैं आम का पेड़ नहीं कटने दूंगी। साथ ही हम अमरूद और लीची के पेड़ भी आंगन में लगवाएंगे। हाँ बेटा, हम गलती कर रहे थे, पेड़ सचमुच हमारे दोस्त हैं। उसके पिताजी ने कुछ सोचकर कहा। वैसे पेड़ कटवाने की बात सोचकर उन्हें भी दुख हुआ था, पर रोज रोज की घटनाओं से वह तंग आ गए थे। हमारी किताब में लिखा है कि पेड़ पानी बरसाने और बाढ़ रोकने में भी हमारी मदद करते हैं। पेड़ काटना ठीक नहीं है। माता पिता को मानते देख मोहन खुश होकर बोला, किताब में ठीक लिखा हुआ है मोहन, अब हम पेड़ काटने की गलती नहीं करेंगे। पेड़ों से प्यार का रिश्ता जोड़ना ही ठीक है, माँ ने कहा। मेरी अच्छी माँ, मेरे अच्छे पिताजी। मोहन ने अपनी माँ का हाथ चूमा और आंसू पोंछकर खेलने भाग गया। आम के पेड़ से कोयल ने भी खुशी का गीत गाया, कुहू कुहू। संदेश, पेड़ हमारे जीवन रक्षक हैं, इनकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। तो देखा बच्चों, किस प्रकार मोहन ने अपने प्रयत्नों द्वारा आम के पेड़ को कटने से बचा लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसी प्रकार के प्रयत्न करते रहें, जिससे हमारे पेड़ और जो हमारे आसपास का पर्यावरण है वह सुरक्षित रहे। और जिस प्रकार आप लॉकडाउन में हो, अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाइए तथा अपने पर्यावरण को साफ तथा सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। आइए बच्चों, आम के पेड़ के शब्दार्थ करते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ में लिखे गए हैं। सबसे पहला शब्द है बंधनवार। बंधनवार का अर्थ है दरवाजे पर लगाने वाली झालर। दरवाजे पर लगाने वाली झालर जो आम की पत्तियों की बनी होती है। जो हम कभी भी कोई शुभ कार्य करते हैं, हवन करते हैं, तो हम अपने दरवाजों पर जो झालर बनाते हैं आम की पत्तियों की, वह बंधनवार होती है। अगला जो शब्द है वो है बसेरा। बसेरा का अर्थ है घोंसला, जहाँ पर रहते हैं हमारे पक्षी। अगला शब्द है जहरीली। जहरीली अर्थात विषैली, जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होती है। अगला शब्द है जमघट। जमघट का अर्थ है भीड़। भीड़ जो लोगों की बहुत ज्यादा इकट्ठे होने पर बनती है। अगला जो शब्द है वह है बोर। बोर मंजरी। बोर जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे लगा लीजिए आम का पेड़। आम के पेड़ पर जो बोर बोलते हो, बोर बोलते हो, जो कि जिससे फल बनते हैं, वो फूल पहले जो आते हैं पेड़ पर वो होते हैं बोर या बूर, और उसके बाद उन बूर का बनता है फल। अगला जो हमारा शब्द है वह है रक्षक। रक्षक का अर्थ है रक्षा करने वाला। जो हमारी रक्षा करते हैं वह रक्षक होते हैं, जैसे हमारे सैनिक। अगला जो हमारा शब्द है वह है पीपनी। पीपनी बाजा। आपने देखा ही होगा शायद
नहीं पता तो मैं बताती हूँ। जो आम की जो पत्ती होती है उसे मोड़कर बच्चे पहले और अभी भी एक प्रकार का बाजा बनाते हैं और उसे बजाते हैं, जिसे वह अपनी भाषा में बोलते हैं पीपनी। अगला जो शब्द है वह है मदद। मदद का अर्थ है सहायता। अगला हमारा जो शब्द है वह है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी का अर्थ है पेड़ काटने का औजार। अगला जो हमारा शब्द है वह है निश्चय। निश्चय का अर्थ है तय करना। अगला शब्द है कोशिश। कोशिश प्रयास। आशा है कि आपको यह पाठ आम का पेड़ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ की अभ्यास की असाइनमेंट आपको प्राप्त हो जाएगी। इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए तथा याद कीजिए। धन्यवाद।